हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। आज एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चन की सेकंड क्लास है और इस क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा देंगे। उसके बाद में आपकी एरिया एंड पेरीमीटर की क्लास ख़त्म हो जाएगी और कल अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो आराम से देखिएगा, इधर ध्यान से पूरा अच्छे से समझते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आयताकार खेत के चारों ओर तार घेरने का खर्च क्या होगा यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई 22 मीटर तथा 15 मीटर हो, जबकि प्रति मीटर घेरने का खर्च 10 रुपये पड़ता है। What will be the cost of enclosing a rectangular field with a wire if the length and breadth of field are 22 meters and 15 meters respectively, while the cost of facing its per is 10 रुपीज़। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हुआ है। मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, खेत है, आयताकार फील्ड है। अब इसकी लंबाई यहाँ पर दे रखी है 15 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर चौड़ाई है और 22 मीटर लंबाई है। ये 22 मीटर और ये 15 मीटर। हमें क्या बोला है कि इस आयत के, ये खेत है एक आयताकार, इसके चारों ओर हमारे तार करनी है ताकि अंदर कोई जानवर वगैरह ना आ सके, और उसके चारों ओर तार करनी है ताकि वो एकदम सुरक्षित हो जाए। अब आप बताइए कि हम तार किस तरफ करेंगे। तो आपको पता है कि हम जो उसकी बाउंड्री है उस पर तार करेंगे, यानी कि ये जो बाउंड्री दिख रही है इस पर तार करेंगे। अब ये बाउंड्री, जब बाउंड्री बाहर की भुजाएं ज्ञात करनी होती है तो हम क्या ज्ञात करते हैं? पेरीमीटर। इस बाउंड्री को क्या कह सकते हैं? पेरीमीटर, क्योंकि बाहरी भुजाओं का ये सब बाहरी भुजाएं ये परिमाप कहलाती है और बीच का जो एरिया होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है या एरिया कहलाता है। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप का आयत में क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर में होती है। ये भी 22 है और ये 15 है तो ये भी 15 होगी। अब परिमाप ज्ञात करने का सिंपल फॉर्मूला यही है कि भुजाओं का योग कीजिए और उसमें भुजाओं का योग कर दीजिए, तो इन सबको जोड़ दीजिए। या फिर हम प्रॉपर फॉर्मूले की तरफ चले तो यहाँ पर परिमाप या फिर पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगी। ये पेरीमीटर है। ठीक है, परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं, यहाँ पर पेरीमीटर लिख सकते हैं आप। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको पता चल गया। अब यहाँ देखिए 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 22, 22 प्लस ब्रेथ कितनी है 15, तो यहाँ पर 15। अब यहाँ पर देखिए 2 ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 2 7, फिर 2 और 1 3 आ जाएगा 37। अब जब इनको बाहर निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो 2 इंटू 37 तो कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो यहाँ जो बाहर की ओर पेरीमीटर है या फिर जो बाहर की ओर तार चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी 74 मीटर, यानी कि 74 मीटर चाहिए होगी। अब यहाँ पर हमारा आंसर नहीं आया, आगे देखो। जबकि प्रति मीटर घेरने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर पड़ता है। मतलब कि अगर आप 1 मीटर तार लगाते हो तो उसके लिए आपको जो पेमेंट देना पड़ता है या जो उसकी कॉस्ट लगती है वो 10 रुपीज़ लगती है। तो हमें तो टोटल कितने मीटर चाहिए, टोटल कितने मीटर तार करनी पड़ेगी, तो हमें तो 74 करनी है। और अगर 1 मीटर के लिए 10 रुपये है, यहाँ पर देखिए अगर 1 मीटर तार करने के लिए 10 रुपये है तो 74 के लिए कितने हो गए, तो 74 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 740। ये आपका आंसर आ जाएगा 740 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से और आपको भी अच्छे से लगा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं। एक आयताकार घास के मैदान के चारों ओर 1.5 मीटर
चौड़ा रास्ता है। यदि मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 12 मीटर हो तो रास्ते में टाइल बिछाने के लिए कितने रुपए का खर्च होंगे? यदि टाइल बिछवाने के लिए प्रति वर्ग मीटर 750 रुपये लगता है। ए rectangular grass field with hedge path 1.5 meter wide around it. If the length and breadth of fields are 20 meter and 22 meter respectively, then what will be the cost of laying tiles on the road if customer in a line in laying the tiles? ठीक है, यानी कि आपको क्या लिखाना है? इफ़ द काउंटर मेजर इन लाइंग द टाइल्स। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या होता है कि जैसे ये एक रेक्टेंगुलर आयताकार पार्क है, ऐसे समझ लो, ठीक है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई है 12 मीटर। अब क्या बोला, इसके 1.5 मीटर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि बीच में एक और रास्ता है 1.5 मीटर का, ठीक है। 1.5 का रास्ता है मैदान के चारों ओर। यहाँ पर देखो जो पाथ है उसके अराउंड में है, यानी कि ये तो जो घास का मैदान है, पाथ है, जो पार्क है वो है उसके चारों ओर, यानी कि यहाँ पर 1.5 मीटर चौड़ा है, यहाँ पर 1.5 है, सब साइड 1.5 मीटर है, इधर भी 1.5 है, ठीक है, 1.5। अब यहाँ पर देखिए कि हमें क्या करना है कि हमें जो रास्ता है ये रास्ता है, इसमें टाइलें बिछवानी है। तो पहले तो हम ये ज्ञात करते हैं कि इसमें टाइलें कितनी आएगी, कितने मीटर एरिया है वो ज्ञात करेंगे। उसके बाद में उस जो भी एरिया आएगा उसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक वर्ग मीटर के लिए हमें 7.5 रुपये कॉस्ट आता है। पिछले क्वेश्चन में था ना कि एक मीटर के लिए 10 रुपये तार लगती है, 10 रुपये की कॉस्ट आती है, वैसा यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7.5 रुपीज़ का खर्च आता है, उसकी कॉस्ट लगती है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बीच वाले टाइल्स का खर्च से हमें निकालना है तो कैसा करेंगे? तो हम ये जो बड़ा वाला आयत है इसको एक बार ऐसे समझिए, जैसे इसको कलर थोड़ा सा, ये बड़ा वाला आयत आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला आयत, ठीक है, जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, और उसमें से अगर हम छोटे वाले को घटा देंगे, जैसे कि 1 मिनट रुकिए, हाँ, अब यहाँ पर दिख रहा है ना। अब देखिए, जैसे ये बड़ा वाला आयत है, इसमें से अगर अपन इस छोटे वाले आयत को घटा देंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को घटा देंगे तो ये बीच वाला बच जाएगा। तो बड़ा वाले की लंबाई क्या है हमें पता नहीं है, तो ये देखो छोटे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, और यहाँ पर आगे कितना है 1.5 और 1.5, यानी कि टोटल कितना बड़ा 23 बटा 1.5 और 1.53 होता है। तो 20 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। और ये लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर ये 12 है, और यहाँ पर आगे ये कितनी है 1.5, यहाँ पर भी नीचे 1.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, 12 और 3 15, 1.5 और 1.53 होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर 20 है, 20 में 1.5 ऐड करेंगे और इधर भी 1.5 ऐड करेंगे, टोटल 3 ऐड करेंगे। अब ये एरिया आ गया। अब बड़े वाले का एरिया ज्ञात करो, तो एरिया का फॉर्मूला सिंपल है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर देखिए 23 इंटू 15 15, तो गुणा करते ही क्या आ जाएगा 15 तिया 45, हासिल 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 34, 345, ठीक है, ये बड़े वाले का आ गया। अब छोटे वाले का ज्ञात करेंगे एरिया, तो उसका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 20 इंटू 12, 20 इंटू 12, लंबाई इंटू चौड़ाई है। अब 20 जीरो का जीरो, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24। अब ये तो छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल है और ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल है, बड़े वाले रेक्टेंगुलर का एरिया है। अब इनको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 345 माइनस 240, तो कितना आ जाएगा 5 और 0 और 1, 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 105, ये मीटर स्क्वायर होगा।
1 वर्ग मीटर ये आपका जो टाइलें लगेगी उसका क्षेत्रफल है, यानी कि इतने एरिया में टाइलें लगेगी, बीच का जो एरिया है वो इतना आ गया। अब हमें क्या कहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 7.5 रुपीज़ लगते हैं, 7.5 रुपये लगते हैं, तो 105 में कितने लगेंगे? तो सिंपल है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख लो, 105 को आप 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 को 1 से करेंगे तो 5, फिर इनको आगे करेंगे तो यहाँ पर एक जगह क्रॉस लग जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 35 और 7 एकम 7, फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर ऐड ऊपर कर देते हैं, तो 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर मैंने ऊपर ऊपर की ओर 5 लिख दिया। फिर 2 और 5 कितने हो जाएंगे? 7, 7, तो यहाँ पर 7, फिर 5 और 3 8, 8, तो 8, फिर 7 का यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो पॉइंट, तो पॉइंट पहले एक अक्षर को छोड़ के था, तो यहाँ पर भी एक अक्षर को छोड़ के आ जाएगा, यानी कि 787.5। इसका मतलब होता है कि 787 रुपीज़ लगेंगे और 0.5 का मतलब 50 पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 787 रुपये, 787 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बड़ा वाला एरिया में से छोटे वाले को घटाना है और उसके बाद में जो कॉस्ट दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो और भी सिंपल है, यानी कि 2 समान क्षेत्रफल वाले खेतों की लंबाई और चौड़ाई ये है 35 मीटर और 40 मीटर। यदि एक खेत दूसरे खेत की लंबाई 50 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी? इफ़ टू फील्ड्स आर इक्वल एरिया, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वन ऑफ is 35 meter and 40 meter respectively. If the length of other field is 50 meter, then what will be the breadth? अब यहाँ पर देखो सिंपल क्वेश्चन है कि दो रेक्टेंगल है जिनका एरिया, जिनका क्षेत्रफल वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, एरिया है वो पूरा का पूरा सेम है। एरिया का मतलब समझते हो, यानी कि इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बराबर में इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का एरिया है वो बराबर है, सेम टू सेम है। अब इसका हमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई दी हुई, इसकी लंबाई 50 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी ये हमें पूछा है। यानी कि हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 40 इंटू 35 35। अब दूसरे की क्या, हमें सिर्फ लंबाई दी हुई है 50 इंटू ब्रेथ, चौड़ाई नहीं दी हुई है तो उसकी जगह ये रख देंगे। अब आपको पता है कि ये जब ब्रेथ की ये 50 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में कर दीजिए, फिर 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से 35 को कटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, आराम से हो रहे हैं ना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा करने की कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 मीटर है तो उसकी परिमिति या पेरीमीटर परिमाप क्या होगा, ये पूछा है। द एरिया ऑफ स्क्वायर कोर्ट यार्ड इज 196 स्क्वायर मीटर देन द फील्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछा है, स्क्वायर दिया हुआ है 196। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर सिर्फ एरिया लिख लेते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या है? भुजा स्क्वायर है, साइड स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर 196 है, 196 बराबर भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, और 196 का अंडर रूट कितना होता है? 14, 14। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ग होगा उसकी भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 14। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप यानी कि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ पर सारी भुजाएं। अब आपके पास दो तरीके है कि सारों को जोड़ दो, 14 14 28, 14 42 और 14 चौके 56,
यानी कि ये आ जाएगा। और ऐसे फॉर्मूले से करना है तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 56 ही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए, ये कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। मान लो हमें पता नहीं क्या है, क्या भुजा वगैरह कुछ साइड की जो हमें साइड बिल्कुल भी दी हुई नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल देन इट्स एरिया विल बी हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे ये एक स्क्वायर है, अब इसकी आप लेंथ मान सकते हो, कितनी भी मानो आपकी इच्छा है। हम 2 माने, 3 माने, 1 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। जैसे कि हम 2 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 की जगह आप 3 मान लो या 2 ही मान लो, जो आपको मानना है मानो। ये 2 कर दिया। अब उसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल में कितना होगा जब इसकी भुजा दुगुनी हो जाएगी, यानी कि दुगुनी होगी तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ गया तो ये 2 का 2 4 हो गया, डबल हो गया, और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूज मत होना भी। यहाँ पर देखो ये बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो गया, जो इसकी साइड है ये डबल हो गई। तो यहाँ पर 2 का कितना हो गया, 4 हो गया, 4। यहाँ पर भी कितना हो गया, 4। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो कि जब ये 4 4 हो गया, अब इसका पहले का क्षेत्रफल था वो अब क्षेत्रफल है वो कितना गुना, यानी कि कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो पहले कितना था, तो 2 को 2 से 4 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी पहले क्षेत्रफल 4 था। अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो पहले की तुलना में कितने टाइम्स बढ़ा है, तो 4 को 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स, 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि ये 4 टाइम्स 4 गुना इसका क्षेत्रफल पहले की तुलना में बढ़ गया है या हो गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 4 गुना। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जब भी आपके प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह होंगे उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे समझाएंगे चैप्टर वाइज में। अभी इतना ही समझा रहा हूँ फ़िलहाल, और बाकी और कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। फिर कल आपके लिए नई क्लास शुरू करेंगे। क्लास कौन सी होगी वो आपको ज़रूर बता देंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।